आप सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। हम अपने 28वें दिन पर आ चुके हैं इस 40 दिन के उपवास के, जिसको हम कहते हैं दर्शन और कबूली, जहाँ पर हम दर्शन देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं और कबूलते और घोषणाएं करते हैं। आज हमारा 28वां दिन है जिस पर हम व्यवसायिक सफलता के बारे में बात करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष देगा इस टॉपिक के द्वारा, मेरा ये मानना है। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 8 और 18 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर आपको और मुझे धन कमाने की क्षमता और शक्ति देता है। हाँ मेरे प्रियो, धन कमाने की और आशीष की शक्ति और क्षमता परमेश्वर से आती है। हम ये भी देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तक कि परमेश्वर शहर पर निगरानी ना रखे, जब तक कि परमेश्वर इमारत को ना बांधे, तब तक जो है इसको बनाने वाले व्यर्थ में काम करते हैं, शहर के रखवाले व्यर्थ में रखवाली करते हैं और व्यर्थ में हम सुबह उठते हैं, व्यर्थ में हम बहुत ज़्यादा लेट बैठे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियजनों को अच्छी नींद देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बार बार हमें सिखाता है कि वो नहीं है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आशीष पाओगे। ये बात ज़रूर है कि आप जितनी मेहनत करते हो उस मेहनत पर परमेश्वर की आशीष होना आपको सफल बनाती है। हम बाइबल में देखते हैं कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसी बार जब परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित किया, जैसे कि पतरस। जब पतरस ने जाल बिछाया, और 2 बार ये घटना उसके साथ में घटी थी। एक बार जब पतरस अपने शुरुआती दौर में था, यीशु मसीह से मुलाकात कर रहा था, और दूसरी बार जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया था और यीशु मसीह से छुपकर और हकीकत से छुपकर भागकर फिर से वो अपने मछुआरे के धंधे में वापस जा रहा था। दोनों भी बार प्रभु यीशु ने उसको आशीषित किया, लेकिन कैसे? उसको ये सवाल पूछा प्रभु ने कि हे पतरस, तुमने क्या पकड़ा? रात भर हमने कुछ नहीं पकड़ा प्रभु, क्योंकि हम मेहनत कर रहे थे, हम पूरी जान लगा रहे थे। और पतरस एक एक्सपीरियंस्ड मछुआरा था, उसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव और तजुर्बा था, लेकिन वो अनुभव और तजुर्बा किसी भी काम नहीं आया। लेकिन जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, अपनी जाल को दूसरी ओर फेंक, तब अचानक से मछलियाँ उत्पन्न हो गई, मछलियाँ क्रिएट हो गई, ऐसा लगता है, क्योंकि सारी मछलियाँ उसके जाल में आ गई। और दोनों बार पतरस जो है बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम करने के तरीके ऐसे हैं। परमेश्वर की उस बुलाहट को, परमेश्वर के उस वचन को, उस वाणी को जब हम सुनते हैं, चाहे आप अपने व्यवसाय में घाटा क्यों ना देख रहे हो, चाहे आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, आज अगर आप परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको एक स्पेसिफिक और फिक्स इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार है। मैं अपने जीवन में हर साल कुछ 4 या 5 ऐसी मेन बातें परमेश्वर की आवाज़ से सुन पाता हूँ, जिसकी वजह से हम जो है बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। और परमेश्वर का काम हमारे बुद्धि से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की वाणी सुनने से होती है। आमीन। वो गीत जो परमेश्वर मुझे नींद में देता है, वो निश्चित लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। जो आइडियाज़ परमेश्वर आपको देता है अपनी वाणी के द्वारा, वो निश्चित लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। और एक बात बताओ, जो उस विधवा स्त्री जिसके पास एलीशा नबी आया था, जब वो कहने लगी कि मेरे पास इतना सा तेल है, मेरे दोनों बच्चे जो है कर्जदार आकर मेरे बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाने वाला है, तो एलीशा नबी ने कहा, हे स्त्री, तेरे घर में क्या है? उसके पास इतना सा तेल। उस मुट्ठी भर के तेल से जब परमेश्वर की वाणी आई, तब वो स्त्री जो है बहुत अद्भुत रीति से आशीषित हुई। मेरे प्रियो, आज ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपके व्यवसाय में, जो कि एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है, एक बाधा आ चुकी है, आज आपका ब्रेक थ्रू का दिन है। जब हम शाम को प्रार्थना में मिलेंगे, तब परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक वाणी, एक शब्द आप सुनेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके व्यवसाय को पूरी तरह से बदलने जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, आए हम परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हम आत्मा हैं, हम आत्मिक लोग हैं, और आत्मिक लोग उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। आए हम दुआ करें और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते सुनते कुछ कदम लें, जिसके द्वारा हमारे व्यवसाय बहुत अद्भुत तरीके से आशीषित हों। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस।